हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम हाजिर हैं आपके सामने समय और दूरी वाला चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर। तो देखिए, आज हम पहला क्वेश्चन इसमें आपको कराते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत कम समय में पूरे चैप्टर का निचोड़ आज हम कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इसमें से पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बेसिक्स करा दिया था, समय और दूरी का केवल मात्र एक सूत्र था और उसके साथ साथ हमने आपको कराया था औसत चाल का 2xy अपॉन x प्लस वाई, और 3 चाल अगर दे रखी हो तो उनके लिए भी हमने औसत चाल का सूत्र आपको बताया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आए हैं। तो देखिए, एक बस जयपुर से दिल्ली 75 किलोमीटर की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर की चाल से वापस आती है उसी रास्ते से। तो अगर वापस आने में 40 मिनट अधिक समय लगते हों तो जयपुर से दिल्ली की दूरी कितनी है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत ही आसान ट्रिक आपके सामने रख रहा हूं। चालों का गुणनफल और चालों का अंतर गुना में जो समय का अंतर है वो आप वहां पर रखेंगे। तो चालों का गुणनफल, यहां पर एक चाल ये मेरे पास है और दूसरी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 75 गुना 60। और चालों के अगर मैं अंतर की बात करूं तो 75 माइनस 60। और यहां पर अब मेरे सामने है समय, कितना अधिक समय लगा था, 40 मिनट का समय डिफरेंस आया है और उसको मैं घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देता हूं। यहां पर 75 में से 60 को अगर घटाएंगे तो 15 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया है। 15 पंजे 75, तो 5 गुना 40 अर्थात 200 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। थोड़ा स्पेस बन गया है हमारे पास और ये देखिए, एक बार फिर देख लीजिए। 75 से गई, यहां से स्पीड 75 थी, वापसी में 60, तो इस स्पीड से 40 मिनट का डिफरेंस लग गया है। तो वो हम चालों का गुणनफल, अंतर और समय का अंतर लेकर 1 मिनट में ही क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी तरफ देखते हैं। यह है, एक बस 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से और 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो औसत चाल बताएं। औसत चाल के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक रख रहा हूं। d1 प्लस d2 और x1 x2 और d1 x2 प्लस d2 x1, ये d1 d2 दोनों दूरियां हैं, तो दोनों दूरियां मिलकर 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, टोटल कितनी दूरी तय की है, 50 किलोमीटर। जी हां, और x1 x2 ये दोनों चाल हैं, एक चाल 10 और एक चाल थी 15, ये देखिए। और यहां पर अब मैं इस दूरी को दूसरी दूरी वाली चाल से, d1 को दूसरी चाल से, इसका मतलब 15 गुना 10 अर्थात 15 गुना 20, 300, और इसको इससे यहां भी 300, तो ये आ जाएगा आपका 50 गुना 10 गुना 15 बटे 600। जी हाँ, 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं और ये आपका 75 बटे 6, और ये 3 दूने 6 और 3 दूने 6, 3 पंजे 25 बटे 2 अर्थात 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल आपके सामने आ गई है। अगर मैं इसे डायरेक्ट निकालना चाहूं तो भी मैं निकाल सकता हूं, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमने यहां देखा कि जो टोटल दूरी है वो 20 और 30 अर्थात 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो इस दूरी को इस स्पीड से तय करने में कितना समय लगा, 20 किलोमीटर 10 के जो स्पीड से अगर चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर में 1 घंटा, तो 20 किलोमीटर में 2 घंटे। तो यहां पर आप डायरेक्ट 20 बटे 10 भी लिख सकते हो,
तो भी 2 ही आएगा, और मैंने यहां पर डायरेक्ट 2 लिख दिया है। और दूसरी दूरी को चलने में कितना समय लगा था? 15 किलोमीटर। तो टोटल मेरे पास जो समय था वो 4 घंटे लगा था। इसका मतलब 50 किलोमीटर को तय करने में 4 घंटे का समय, अर्थात 25/2 अर्थात 12.5। इस तरह से भी आप इसे निकाल सकते हो। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर की चाल से चलकर रामू 12 मिनट देरी से बाजार पहुंचता है। रामू बाजार जा रहा है। रामू अपने घर से बाजार जा रहा है। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, तो 12 मिनट देरी से पहुंचेगा। मान लीजिए अगर वहां वो 5 बजे चलता और उसे 6 बजे पहुंचना था, 6 बजे पहुंचना था और 5 बजे वो घर से निकला, तो वो 12 मिनट इस स्पीड से चलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलता है तो 12 मिनट देरी से बाजार पहुंचता है, अर्थात 12 मिनट देरी से 5:48 पर पहुंचेगा। लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता तो फिर वो 3 मिनट पहले पहुंच जाता। तो सॉरी, यहां पर 6:12 पर पहुंचेगा, और अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, अर्थात 5:57 पर ही पहुंच जाता है। अब ये जो टाइम का टोटल गैप बन गया है वो 15 मिनट बन गया है। तो मैंने एक सूत्र आपको बताया था कि चालों का गुणनफल और चालों का अंतर गुना में समय का अंतर, वही सूत्र मैं यहां लगाता हूं। तो देखिए, चालों के गुणनफल की अगर मैं बात करूं तो 5 गुना 6, और अगर चालों के अंतर की बात करूं तो ये 6 किलोमीटर थी और ये 5, तो ये अंतर हो गया। और समय का जो अंतर था, पहला एक समय ये है 5:57 और एक है 6:12, दोनों समय में 15 मिनट का अंतर है, क्योंकि यहां 3 मिनट पहले था और वहां 12 मिनट लेट। तो इनको भी आप टोटल इस तरह जोड़ सकते हो, तब भी 15 ही आएगा। इसको मैं देखिए 5 गुना 6/1 गुना ये आ जाएगा 15। अगर इसे आप घंटे में बदलना चाहें तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब आपके सामने ये देखिए, ये 7.5 किलोमीटर दूरी आ गई। इस तरह से आपने बहुत ही कम समय में क्वेश्चन का उत्तर निकाल लेना है। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहूं, अगर इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं रखूं आपके सामने। जब राजू 10 की गति से स्कूल जाता है, राजू अपने घर से स्कूल जा रहा है, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। और अगर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो जो है 22 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह 22 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने देखा कि अगर उसका स्कूल 8 बजे का होता तो एक चाल से तो वो 22 मिनट पहले पहुंच रहा है और एक चाल से वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब अगर इस चाल से जाएगा तो वो 7:50 पर स्कूल पहुंच जाएगा, और अगर इस चाल से स्कूल जाएगा तो वो 22 मिनट पहले, इसका मतलब 7:38 पर स्कूल पहुंच जाएगा। अब हमें जो अंतर लेना है वो इन दोनों समयों का अंतर लेना है। तो यहां पर भी वही सूत्र आपके सामने है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल और चालों का अंतर,
चालों का अंतर गुना समय का अंतर। यहां पर मैंने देखा कि चाल एक 10 है और एक 15, तो 10 गुना में 15 डायरेक्ट आ गया। और चालों का अंतर, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। और जो समय का अंतर है, अगर पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान हो तो वहां पर मैंने कहा था कि 12 मिनट देरी से और 3 मिनट पहले, तो 5:57 और 6:12, इन दोनों समय में मैंने 15 मिनट का अंतर बताया था। यहां पर डायरेक्ट जोड़कर भी वही 15 आ रहा था, लेकिन यहां पर जोड़ना नहीं है। जैसे 22 और 10 को कहीं जोड़ लें आप, क्योंकि दोनों में यहां देरी थी और यहां पहले पहुंच रहा था, लेकिन यहां भी पहले है और यहां भी पहले है, तो इन दोनों में अंतर करना है। इसका मतलब इन दोनों में अगर मैं टोटल डिफरेंस देखूं तो 7:50 और 7:38, इनमें या तो 22 - 10/60 आप कर लेंगे, या फिर यहां से अंतर देख लेंगे तो वो 12 मिनट के अंतर से पहुंच रहा है। तो यहां पर 10 गुना 15/5 गुना 12/60, बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। 5 × 15, 12 × 5 60, 5 दूनी 10। इसका मतलब वो 6 बजे अपने स्कूल 6 किलोमीटर उसकी स्कूल की दूरी है, सॉरी 6 किलोमीटर। तो हमने क्या निकाली है? दूरी। दोनों ही क्वेश्चन में हमने दूरी निकाली है। ये आपका दूरी के लिए हमने ट्रिक आपको बताया है। तो घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है, और पहले जो क्वेश्चन हमने कराया था, जो रामू बाजार के लिए निकलता था, तो वहां पर बाजार की रामू के घर से जो दूरी थी 7.5 किलोमीटर थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपने देखा होगा कई बार बहुत सारी पेपर्स में आपके सामने वो क्वेश्चन आया होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक चोर ने 10 बजे चोरी की। एक चोर ने 10 बजे चोरी की। उसके बाद वह 10 किलोमीटर की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, की चाल से वह भागा। 15 मिनट बाद 15 मिनट बाद पुलिस उसके पीछे भागी, और पुलिस उसके पीछे भागती है तथा उसे पकड़ लेती है। अब क्वेश्चन ये है कि किस समय पुलिस की जो स्पीड है, पुलिस की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पुलिस ने किस समय चोर को पकड़ा? पुलिस ने किस समय चोर को पकड़ा? किस समय चोर को पकड़ा? ये क्वेश्चन है हमारे पास 10:45 बजे, या फिर 11 बजे, या फिर 11:20 पर, या 10:30 पर। कौन से समय पर चोर को पकड़ा गया? तो देखिए 10 बजे का, और यहां पर 15 मिनट की देरी का, इसका मतलब 10:15 बजे तो चोर पकड़ा नहीं जाएगा, उसको पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब जो समय उसे पकड़ने में लगा है वो हम और इसमें ऐड कर देंगे। तो ये समय अगर हम निकाल लेते हैं तो यहां पर हमें टोटल टाइम पता लग जाएगा कि पुलिस ने किस समय चोर को पकड़ा था। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान ट्रिक आपके सामने रख रहा हूं कि आपको चोर की जो चाल है, चोर की चाल है, उसको डिवाइड करना है पुलिस और चोर दोनों की चालों के अंतर से। चालों का अंतर और जो समय का अंतर है। समय का अंतर कितना है? यहां पर हमारे पास चोर की चाल 10 है, और चालों का अंतर, पुलिस और चोर की चाल का अंतर ये रहा,
और समय का अंतर आपके सामने, कितनी देरी से पुलिस दौड़ने लगी, 15 मिनट की देरी से। तो यहां पर देखिए 10/5 गुना 15 और 5 दूने 10, 15 दूने 30। इसका मतलब ये जो समय लगा वो 30 मिनट का समय लगा। चोर को पकड़ने में पुलिस ने कितना समय लिया, 30 मिनट का। तो यहां पर 10 बजे चोरी हुई, 10:15 पर उसको पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और 30 मिनट और लगे। इसका मतलब 10:45 वाला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 की स्पीड से भागता है। एक चोर है, यहां पर भी चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। एक चोर, देखिए मैं डायग्राम से आपको बताता हूं। यहां पर चोर है और वो दूसरे, जो यहां पर देखिए दो मेरे पास स्थान है ए और बी, इनका जो गैप है वो 200 मीटर का है। यहां पर चोर है और चोर पुलिस को देखकर भागने लगता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहां पर है पुलिस। क्वेश्चन ये है, मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूं। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है तथा चोर को पकड़ लेता है। तो चोर के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? अब चोर भी भाग रहा है और यहां से पुलिस वाला भी भागना शुरू कर देता है। चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर और पुलिस वाले की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये यहां पर एक मीटिंग पॉइंट है, यहां पर चोर को पुलिस पकड़ लेती है। तो अब ये जो गैप था ये 200 मीटर था। मान लीजिए चोर ने जो तय की दूरी वो x किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पुलिस ने टोटल दूरी कितनी तय करी? पुलिस के द्वारा तय की गई टोटल दूरी हो गई x + 200। जी हां, x + 200। अब ये दूरी तय की गई है 9 की स्पीड से और ये दूरी तय की गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दोनों ने यहां से भागना शुरू किया है, इस तरह यहां मिल जाते हैं। दोनों ने समय बराबर लिया है। इसका मतलब ये दूरी इस स्पीड से और ये दूरी इस स्पीड से तय की गई। दूरी बटे चाल ये हमें समय दे रही है। इसका मतलब ये टाइम 1 और ये टाइम 2 दोनों बराबर थे, तो दोनों टाइमिंग्स बराबर हैं, तो इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगा लिया है। ये जो दूरी है वो मीटर में है और ये जो स्पीड है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हम गुना कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं इस समीकरण को देखूं तो यहां पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे पास बचेगा x/8 और x + 200/9। तो x/8 और x + 200/9 यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 9x बराबर है 8x + 8 दूनी 1600। इसका मतलब ये इधर आ जाएगा, 9x में से 8x जाएगा 1600। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1600। चोर ने कितनी दूरी तय की? 1600 मीटर। 1600 मीटर ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी ओरिजिनल चाल से नहीं चलकर अपनी चाल के 3/5 भाग से चलता है, 3/5 चाल से चलता है। एक आदमी 3/5 चाल से चलकर एक आदमी अपनी
वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 3/5 चाल से चलकर 30 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय उसे लग जाता? तो कितना समय लगता? जी हां, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 से चलता है, 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वास्तविक चाल से चलता तो कितने समय में पहुंच जाता? आप थोड़ा ध्यान दीजिए। चाल जो है ओरिजिनल नहीं है, यहां पर कम कर दी गई है, 3/5 भाग है। मान लीजिए अगर उसकी होती 30 किलोमीटर प्रति घंटा ओरिजिनल चाल होती, तो यहां पर 30 का 3/5, 5 30 6 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ओरिजिनल चाल ऐसी थी और नई चाल ऐसी है, तो समय ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो चाल है उनका जो अंतर है चालों का, तो नई चाल और पुरानी चाल, उनका जो अनुपात है 3:5 है। और नया समय और पुराना समय, इनका जो लगेगा समय और चाल दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो वो 5x 3x होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है जो 30 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू, समय में 30 मिनट का अंतर आ रहा है, ध्यान दीजिए, तो x की वैल्यू हो गई 15। इसका मतलब हमें चाहिए क्या? ओरिजिनल, तो इसका मतलब 15 गुना 3, इसका मतलब 45 मिनट का समय उसे लगेगा। या तो इस तरह आप कर सकते हैं, या फिर और डायरेक्ट आपके सामने एक ट्रिक रख देता हूं मैं। यहां पर 3 ऊपर है, जी हां, इन दोनों का अंतर ये रहा। फिर आपके सामने जो समय का अंतर है वो यहां रख लीजिए। यहां पर आएगा 3 गुना 30/2, 2 15, 15 3 45 मिनट। ये आपका आंसर होगा। अब हम आपके सामने अंतिम क्वेश्चन रख रहे हैं। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की चाल से चलकर, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की चाल से चलकर 9 घंटे में सफर तय करता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा होती है 9 घंटे में। अगर उसे 8 घंटे में यात्रा करनी हो तो कितनी चाल चाहिए? देखिए, 9 घंटे में तय करता है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और 8 घंटे में तय करना चाहे वो इस यात्रा को, तो उसकी चाल बताइए, किस चाल से वो चले। यहां पर हम देखेंगे 48 गुना 9, और यहां पर मान लीजिए वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो x गुना 8, क्योंकि दूरी बराबर रहेगी दोनों स्थितियों में। और यहां पर चाल को मैंने समय से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी डिस्टेंस आएगी, और यहां भी चाल से समय को मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस आएगी, और डिस्टेंस दोनों बार बराबर थी। तो यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए 48 गुना 9/8, 8 × 48 और 6 9 54 किलोमीटर प्रति घंटे की नई स्पीड से चलकर वो 8 घंटे में दूरी को तय कर लेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया क्वेश्चन, नया टॉपिक और नई ट्रिक लेकर। आज मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समय और दूरी क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।